अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। जज साहब, हम चित्ता लोगन के कर्म में यही बदा है। ये बात सच है। हम वहाँ कप्तान साहब मतलब कि अमोल बाबू को मारने के लिए गए थे। मतलब इसी ने मारा एसपी साहब को? अरे चित्ताओं का काम ही है खून करना, जानवर का हो या इंसान का। हम जब वहां पहुंचे तो देखे तो हरीश और कप्तान साहब के बीच मतलब अमोल बाबू के बीच झगड़ा चल रहा था। इन दोनों के झगड़े का फायदा उठाकर हम वही पर्दे के पीछे छुप गए। अमोल बाबू और हरीश काफी देर तक एक दूसरे के साथ गुत्थम गुत्था करते रहे। ऐसे लड़ते लड़ते वो हमारे करीब आए। हमने अमोल बाबू पे गोली चला दी। तभी वहां पर दरबान साहब, नन्हे सरकार और जग्गू आ गए। इनमें से किसी ने भी हमने नहीं देखा था। उसका फायदा उठाकर हम वहां से भाग निकले। योर ऑनर, जैसा कि आपने बल्लू का इकबालिया बयान सुना, इस बात से यह साफ होता है कि भले ही उस समय लड़ाई उस समय के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक अमोल राजवंशी और हरीश चित्ता के बीच हो रही थी, लेकिन उस लड़ाई का फायदा बल्लू चित्ता ने उठाया। बल्लू चित्ता ने अमोल राजवंशी पर गोली चलाई, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। और बल्लू का ये इकबालिया बयान हरीश का बेगुनाह होना साबित करने के लिए काफी है, योर ऑनर। और ये इस बात को साफ करता है कि अमोल राजवंशी की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि बल्लू ने ही की है। कचोरी के बाबा काहे सब बोल दिए, सब खत्म हो गया। लेकिन योर ऑनर, केस के स्वभाव को देखते हुए मैं आपका ध्यान दूसरी तरफ भी खींचना चाहूंगी। दरअसल ये बात उतनी आसान नहीं है कि बल्लू चित्ता अमोल राजवंशी को मारने के लिए गया और उसने मौके का फायदा उठा लिया। बल्कि समझना यह है कि बल्लू चित्ता का फायदा कौन उठा रहा है। यहां अपराधी सिर्फ वो नहीं है जिसने अमोल को मारा, बल्कि असली अपराधी वो है जिसने बल्लू चित्ता के हाथ में बंदूक थमाई और उसे मजबूर कर दिया कि वो जाए और अमोल की हत्या कर दे। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।